हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, और जिसके अंदर हम लोग कर रहे हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग करेंगे फीडलर्स कॉन्टिजेंसी मॉडल को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप कैसी होनी चाहिए। ना तो ट्रेड थ्योरी ना ही जो बिहेवियरल अप्रोचेस हैं उनसे हमें कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन मिली है। तो रिसर्चर ने जो है काफी रिसर्च की और ऑल्टरनेटिव थ्योरी जो थी उसको डेवलप किया। और जो लोग सिचुएशनल थ्योरी को एडवोकेट करते हैं उनका ये मानना है कि जो लीडरशिप है वो सिचुएशन के द्वारा ज्यादा प्रभावित होती है। लीडरशिप इज ग्रेटली इफेक्टेड बाय द सिचुएशन, कि किस सिचुएशन के अंदर है और वहां पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल जो है सूट करता है। तो लीडरशिप इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशन। To maintain that leadership pattern is the product of situation at a particular time। तो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर सिचुएशन कैसी है तो वहां पे उस सिचुएशन को देखते हुए जो लीडरशिप स्टाइल है वो इमर्ज करता है। Based on the assumption that there exists an interaction between a group and the people tend to follow the person known as a leader who is capable of fulfilling their aspirations। तो ये जो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो ग्रुप है और जो उसका जिसको हम लीडर कहते हैं उसके बीच में इंटरेक्शन होती है। और यहाँ पे जो लीडर होता है, जो उसके ग्रुप की एस्पिरेशंस होती हैं, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है कि जो उसके ग्रुप की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है उसको वो सेटिस्फाई करे। लीडर जो है दैट इज ए मीन ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ द ग्रुप ऑफ द मेंबर्स। तो लीडर जो है ही इज ए मीन ऑफ, वो एक साधन है जिसके द्वारा जो ग्रुप ऑफ द मेंबर्स हैं वो अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द फोकस इन द सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप इज ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर। तो यहाँ पे होता है कि जो सिचुएशन है उसके अंदर हम देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह का लीडरशिप बिहेवियर इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप है जिसके अंदर हम ये नहीं अज्यूम करते कि ये उसके अंदर क्वालिटी इनबॉर्न होनी चाहिए या ये क्वालिटी को एक्वायर कर सकता है या उसके अंदर ये पोटेंशियल होना चाहिए। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। तो यहाँ पे होता है कि इम्फेसिस जो स्ट्रेस है कि लीडर का बिहेवियर और उसके फॉलोअर कैसे हैं और टाइप ऑफ द सिचुएशन। तो सिचुएशन जो है लीडर का जो पैटर्न है, जो बिहेवियर है उसको ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है। ए पर्सन बिकम्स ए लीडर नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एट्रीब्यूट्स। वो अपनी पर्सनल क्वालिटी की वजह से लीडर नहीं बनता, वो लीडर बनता है कि वेरियस सिचुएशनल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उसने वो लीडरशिप बिहेवियर अडॉप्ट किया। और लीडरशिप के अंदर क्या है कि जो लीडर है और उसके ग्रुप मेंबर्स के अंदर जो है किस तरह की इंटरेक्शन है जिसकी वजह से वो लीडर इमर्ज करता है। तो हम देखते हैं सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के अंदर लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्वायरमेंट किस तरह का है, सिचुएशन किस तरह की है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है। तो वो सारी चीजें जो है, और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो उसके सबॉर्डिनेट है वो किस तरह के हैं, जो उसके फॉलोअर हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपस में इंटरेक्ट करती हैं और उसी के बेसिस पे क्या होता है कि लीडरशिप का बिहेवियर जो है इमर्ज करता है। तो इसके अंदर 3 थ्योरीज हैं। आज हम फीडलर्स कंटीजेंसी मॉडल के ऊपर जो है फोकस करेंगे। हाउस पाथ गोल थ्योरी जो है डल चुकी है, वो इसके साथ में अटैच कर दूंगी, उसको दोबारा से भी अपडेट कर दूंगी। और उसी तरह हर्से ब्लैंचार्ड
सिचुएशनल मॉडल जो है, अगला वीडियो जो है उसी का ही होगा। तो अब हम फोकस करते हैं फीडलर्स कंटीजेंसी मॉडल। देखो ये वाइडली रिस्पेक्टेड एज द फादर ऑफ कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो जो फीडलर है उसको कंटीजेंसी थ्योरी का, जो लीडरशिप की कंटीजेंसी थ्योरी है उसका फादर कहा जाता है। तो सिचुएशनल थ्योरी हमें ये बताती है कि लीडरशिप का कोई भी ऐसा बेस्ट स्टाइल नहीं है कि जो हर सिचुएशन के अंदर एप्लीकेबल हो। एक सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि लीडरशिप स्टाइल जो है इफेक्टिव है, और दूसरी सिचुएशन के अंदर वो हो सकता है इनइफेक्टिव है। तो उसने दो बेसिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप जो है आइडेंटिफाई किए हैं, और उसके बेसिस पे उसने डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया है। तो उसने फीडलर के अकॉर्डिंगली देयर आर टू मेजर स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट है टास्क ओरिएंटेड, जिसके अंदर क्या है कि देखो वो सिचुएशन को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चरिंग लीडरशिप, जिसके अंदर वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। टास्क ओरिएंटेड और कंट्रोलिंग, स्ट्रक्चरिंग द लीडरशिप अंडर विच द लीडर गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सीइंग द टास्क परफॉर्म। देखो टास्क ओरिएंटेड के अंदर क्या है कि देखो वो ज्यादा यहाँ पे डायरेक्शन देता है और स्ट्रक्चर सिचुएशंस को हैंडल करता है, डेडलाइन सेट करता है और टास्क असाइनमेंट देता है और सुपरवाइज करता है कि जो काम है वो सही तरीके से परफॉर्म होना चाहिए। उसी तरह दूसरा जो है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर जो है वो लोगों के ऊपर फोकस करता है, वो लोगों के प्रति काइंड होता है, स्ट्रांगली जो है डायरेक्टिव नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू फीडलर देयर आर टू लीडरशिप स्टाइल, टास्क ओरिएंटेड और कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप ओरिएंटेड और कंस्ट्रेंट लीडरशिप। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि फील्डर का जो कंटीजेंसी मॉडल है, उन्होंने एक लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल जो है डेवलप किया है, जिसके बेसिस पे उन्होंने दो बेसिक स्टाइल टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड जो है उसको मेयर किया है। तो जो लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर स्केल है, जो रेटिंग्स है, ये ग्रुप के अंदर जो है रेटिंग की जाती है, जिनके मतलब वहां पे वो बताते हैं कि हम किसके साथ जो है वो लीस्ट लाइक टू वर्क, किसके साथ वो कम काम करना पसंद करते हैं। इस स्केल को डेवलप करते हुए फीडलर ने रिस्पोंडेंट को ही कहा कि वो ट्रेड्स डेवलप करें जिसके बेसिस पे जिनके साथ वो काम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। तो वहां पे रिस्पोंडेंट ने जो है बेसिकली describe the person by rating 16 items on a scale of attributes such as the following, जैसे pleasant से unpleasant, friendly, unfriendly, accepted, rejected। तो इस रिसर्च के बेसिस पे फील्डर ने फाइंड आउट किया कि जो लो एलपीसी लीडर्स हैं, जो इस स्केल पे लो आते हैं, तो वो टास्क ओरिएंटेड ज्यादा है, तो वो अपना टास्क जो है सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं इवन एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशन को कंसिडर नहीं करते, उनका जो फोकस होता है कि काम खत्म होना चाहिए। तो यहाँ पे होता है कि वो खुद मतलब लगता है कि हमने बहुत अचीव कर लिया जब टास्क कंप्लीट होता है, और जॉब परफॉर्मेंस को ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। हाई एलपीसी लीडर जो होते हैं, जिनका स्कोर हाई आता है, तो वो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करते हैं, ज्यादा कंस्ट्रेट होते हैं, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो उनको होता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है दूसरे के साथ अच्छा हो रहा है, तो वो सक्सेस या टास्क अकम्पलिशमेंट से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो अकॉर्डिंग टू फीडलर कि यहाँ पे जो हाई वर्सेस लो एलपीसी स्कोर है उसके बीच में कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। अगर लो एलपीसी है तो जिससे पता चलता है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है। तो यहाँ पे जो लीडर है हमारा, जो उसका स्कोर जो है लो है, तो यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है, और यहाँ पे जो लीडरशिप है वो फॉलोअर की नेगेटिव जो ट्रेड्स होती हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये नेगेटिव ट्रेड जो है ये टास्क अकम्पलिशमेंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल आते हैं, तो वो उनको इग्नोर नहीं कर सकता। उसी तरह हम देखते हैं जो हाई एलपीसी है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप है। तो यहाँ पे जो लीडर होता है वो नेगेटिव ट्रेड्स को इग्नोर कर सकता है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है
स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे होता है, तो वो जो टास्क की कंप्लीशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है उसको वो नहीं देखता। तो जो फील्डर का कंटीजेंसी मॉडल है, तो उसने कहा कि यहाँ पे 3 मेजर सिचुएशनल वेरिएबल है जो लीडर के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और उसकी इफेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं, लीडर फॉलोअर रिलेशन, कि लीडर का फॉलोअर के साथ रिलेशन कैसा है, जो काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलोअर को दिया जाता है, degree in the task that the group has been assigned to perform, position power, the degree of informal power और फॉर्मल अथॉरिटी इंजॉयड बाय ए लीडर। ये जो एक लीडर है उसके पास इनफॉर्मल पावर कितनी है और फॉर्मल अथॉरिटी वो किस तरह से इंजॉय करता है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं लीडर मेंबर रिलेशनशिप। इसका है कि जो मेंबर है, ग्रुप मेंबर्स है और जो लीडर है, उनके बीच में कितनी कंपैटिबिलिटी है। अगर ग्रुप मेंबर जो है अपने मैनेजर को, अपने लीडर को रिस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ पे अगर वो उनके साथ, अपने लीडर के साथ पर्सनली अटैच्ड है, तो फॉर्मल अथॉरिटी जो है दैट इज लेस इंपॉर्टेंट इन गेटिंग द वर्क अकम्प्लिश्ड। तो ये सबसे ज्यादा जो है सिचुएशनल वेरिएबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशनल वेरिएबल है कि जो लीडर है उसके अपने मेंबर के साथ कैसे रिलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू फील्डर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशनल वेरिएबल कि लीडर और मेंबर का रिलेशन कैसा है। फिर उसके बाद है टास्क स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ जॉब्स क्या है, किस तरह से जो काम है उसको स्ट्रक्चर किया गया है, वो भी लीडरशिप को प्रभावित करता है। देखो अगर टास्क जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड है, प्रॉपर गाइडलाइंस है, वेल डिफाइंड एक्सपेक्टेशन है, अथॉरिटी फॉर्मल है, तो मैनेजर और एम्प्लॉयज जो होते हैं वहां पे डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप ज्यादा सूट करता है। बट अगर जो काम है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे कि क्रिएटिव रिसर्च लैब्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, मैनेजर हैं, तो यहाँ पे लेस डायरेक्टिव जो स्टाइल है ज्यादा सूट करता है। थर्ड जो है पोजीशन पावर, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो लीडर की जो पोजीशन पावर है उसको प्रभावित करता है। जो हिरार्की अंदर है उसके अंदर, जो मैनेजमेंट हिरार्की है उसके अंदर फॉर्मेलिटीज कितनी है, वर्किंग एनवायरनमेंट का स्टाइल क्या है, एम्प्लॉयज और मैनेजर का वैल्यू और बिलीफ सिस्टम क्या है, टॉप मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है लीडरशिप के प्रति, और उनका जो एटीट्यूड एग्जिस्ट करता है, तो वो डिटरमिन करता है कि कौन सा स्टाइल जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक्सेप्टेबल है। अब हम देखते हैं कि फेवरेबलनेस ऑफ सिचुएशन, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल जो इमर्ज करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं जो कि सिचुएशन को इफेक्ट करते हैं। तो वेदर ए गिवन सिचुएशन के अंदर जो लीडर है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। Favorableness of a situation may be defined as to degree the which situation enable the leader to exert his influence over his group। देखो यहाँ पे अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो जो लीडर होता है वो अपने ग्रुप को काफी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फीडलर है उसने 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है 3 सिचुएशनल वेरिएबल्स के बताए हैं। As a leadership situation varies from the high to low on these variables, और ये जो भी सिचुएशन होती है वो इन 8 कॉम्बिनेशन के बीच में आती है। The most favorable situation is one in which the leader follow relation are very good, और लीडर जो है क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा है तो लीडर जो है अच्छी पोजीशन पावर जो है एक्सरसाइज कर सकता है, टास्क स्ट्रक्चर जो होता है वेल डिफाइंड है। उसी तरह जो अनफेवरेबल सिचुएशन है तो उसके अंदर जो लीडर होता है दैट इज डिसलाइक्ड, लीडर के पास पोजीशन नहीं होती क्योंकि वहां पे टास्क जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड होता है। तो ये हम देखते हैं कि 8 कॉम्बिनेशन है, तो ये 3 सिचुएशनल वेरिएबल है, लीडर, फॉलो रिलेशन, टास्क, स्ट्रक्चर, पोजीशन पावर। और सिचुएशनल फेवरेबलनेस जो है हाई से लो या लो से हाई जाती है। तो पहला कॉम्बिनेशन के अंदर लीडर फॉलो रिलेशन गुड है, टास्क स्ट्रक्चर अच्छा है, तो पोजीशन पावर वो स्ट्रांगली एक्सरसाइज कर सकता है।
उसी तरह जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसके अंदर गुड, हाई एंड वीक एक्सरसाइज कर सकता है। मतलब देखो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशंस उसने हमें बताए हैं, तो यहाँ पे बेसिकली मतलब ये 8 कॉम्बिनेशंस हमें बताए हैं। गुड हाई स्ट्रॉन्ग, गुड हाई वीक, गुड लो स्ट्रॉन्ग, गुड लो वीक, पुअर हाई स्ट्रॉन्ग, पुअर हाई वीक, पुअर लो स्ट्रॉन्ग, पुअर लो वीक। तो इसका हम एनालिसिस जो फील्डर ने किया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कि कौन सा जो लीडरशिप स्टाइल है 8 सिचुएशंस के अंदर ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसका ये कंक्लूजन था कि जो टास्क ओरिएंटेड लीडर्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होती हैं सिचुएशन या तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है या बहुत ज्यादा अनफेवरेबल है। तो जो रिलेशन ओरिएंटेड लीडर्स हैं they tend to be most effective in the situation that are intermediate in favorable, कि जो इंटरमीडिएट है। देखो जो टास्क ओरिएंटेड है, जो टास्क ओरिएंटेड है वो दोनों में है, या तो बहुत ज्यादा फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। बट जो रिलेशन ओरिएंटेड है ये तब फेवरेबल है जब ये इंटरमीडिएट सिचुएशन के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जनरली जो हाई कंट्रोल सिचुएशन 1 से लेके 3 तक जो कॉम्बिनेशन है, तो ये टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप को जो है कॉल करता है। लो कंट्रोल सिचुएशन जैसे कि 8 है तो ये भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, और उसी तरह जो 4, 5, 6 है ये मॉडरेट कंट्रोल सिचुएशन है, तो जिसके अंदर जो है रिलेशनशिप लीडरशिप जो है ज्यादा सूट करता है। तो हम देखते हैं कि जो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल है फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल है, तो वहां पे टास्क ओरिएंटेड स्टाइल जो है सूट करता है। जो रिलेशनशिप ओरिएंटेड स्टाइल होता है ये बेसिकली इंटरमीडिएट अप्रोच होती है। तो इट इज नॉट फिजिबल टू सजेस्ट एन आइडियल और नॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये जो हर सिचुएशन को सूट करेगा। ये लीडर जो है वो तभी इफेक्टिव हो सकता है जब वो सिचुएशन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली अपने स्टाइल को उसके साथ मैच कर लेता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फील्डर है वो इस चीज को फोकस करता है कि सिंगल कॉन्टिनम ऑफ लीडर बिहेवियर, कि यहाँ पे 2 ही बेसिक लीडरशिप बिहेवियर स्टाइल है, टास्क ओरिएंटेड एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एविडेंस है कि लीडरशिप बिहेवियर जो होता है उसको हम 2 सेपरेट एक्सिस पे बता सकते हैं, इस तरह से सिंगल कॉन्टिनम के अंदर जो है नहीं जा सकता। A leader जो high on task behavior is not necessarily low on relationship behavior. तो any combination of 2 dimension में occur, कि जो लीडर टास्क बिहेवियर के ऊपर हाई है तो जरूरी नहीं है कि उसका बिहेवियर जो है रिलेशनशिप बिहेवियर के ऊपर लो हो। तो अब हम देखते हैं कि जो फील्डर का मॉडल है ये जो लिटरेचर ऑन लीडरशिप है उसके अंदर बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने बताया कि जो लीडर का इफेक्टिवनेस है नाइदर प्योरली ए मैटर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी नॉट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। तो ये है कि उनके साथ इंटरेक्शन, सिचुएशन के साथ इंटरेक्शन कैसी है। तो ये मॉडल हमें बताता है कि जो टास्क ओरिएंटेड है ऑटोक्रेटिक लीडर है उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है उनकी जरूरत है, वहां पे वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी तरह ये इस बात को भी जो है ज्यादा वैल्यू नहीं देता। इट डज नॉट गिव मच क्रेडिट टू द आर्गुमेंट दैट लीडर कैन स्विच ओवर फ्रॉम वन स्टाइल टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सिचुएशन।